और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां निधि केस से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। लव जिहाद का हत्यारोपी सुफियान गिरफ्तार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए देखिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। तो पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान सुफियान के पैर में गोली लगी है। ये वही सुफियान, ये वही आरोपी है जिसने अपनी प्रेमिका को चौथी मंजिल से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लव जिहाद का एंगल भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा था। और देखिए, इस पूरे मामले में 25,000 का इनाम घोषित किया गया था सुफियान के खिलाफ, और ये सुफियान गिरफ्तार हो गया है, जिसके लिए लगातार दबिश दे रही थी पुलिस। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 25,000 का इनाम था और अब आरोपी सुफियान पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। तो ऐसे में लव जिहाद एंगल से भी जो लगातार शक जताया जा रहा था, परिजनों की तरफ से आरोप लग रहे थे, अब उसका खुलासा किस तरीके से होता है ये देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए बड़ी कार्रवाई, और इस वक्त की बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां लव जिहाद का हत्यारोपी सुफियान गिरफ्तार हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी था। ये अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए 25,000 का इनामी, लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, गिरफ्तार हो चुका है, आगे बड़े खुलासों का इंतजार है। बिल्कुल, लव जिहाद का शिकार हुई निधि को जो आरोपी था सुफियान, उसको गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई गई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच की भी टीम को शामिल किया गया था। हालांकि लगातार दबिश दी जा रही थी। आज जब पुलिस को सूचना मिली कि दुबंगा का जो जंगल है उसके आसपास सुफियान है, जब उसको घेराबंदी की गई तो सुफियान ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। तो पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद जो है घायल अवस्था में सुफियान को गिरफ्तार किया गया है। और कल ही पुलिस ने सुफियान के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। और आज जो है मुठभेड़ हुई है उसके साथ, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया, घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है। अब कहीं ना कहीं इससे जब पूछताछ होगी तो जो लव जिहाद का एंगल सामने आया था, जिस तरीके से चौथी मंजिल से इसमें निधि को फेंका था, जिसके बाद निधि की मौत हुई थी, उसको लेकर तमाम हिंदू संगठन लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं और लव जिहाद को बैन करने की मांग कर रहे हैं। और साथ ही आरोपी सुफियान की फांसी की मांग भी परिवार के लोग और हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं। अब जब मुठभेड़ के बाद सुफियान को गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार करने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को चलाने के निर्देश होंगे। और कितनी जल्दी सुफियान को सजा दिलाई जाएगी और क्या कुछ सजा दिलाई जाएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और देखिए लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश रहते हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है। तो आगे क्या कुछ बड़ी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि लगातार परिजनों के बड़े आरोप हैं। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2021 में ही अवैध धर्मांतरण के मामले को लेकर एक सख्त कानून बनाया था कि अगर इस तरीके से कोई पैसे का लालच देता है, जबरन शादी करने का दबाव बनाता है, वो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द जो है जो कठोर कार्रवाई है वो उनके ऊपर की जाए। अब जब निधि का मामला सामने आया, जिसमें लव जिहाद का एंगल सामने आया था, परिवार के लोगों का कहना है कि सुफियान और उसका परिवार जबरन जो है शादी का दबाव बना रहा था कि उसके बेटे सुफियान के साथ उसकी शादी की जाए। जब परिवार और निधि ने मना किया, जिसके बाद देर शाम को जो निधि टॉप फ्लोर पर थी, जो चौथा फ्लोर कहा जाता है, उसके ऊपर वो मौजूद थी, वहीं से सुफियान ने निधि को नीचे फेंक दिया था, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल हुई थी। घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मौत हुई। परिवार के लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा किया था और सुफियान की गिरफ्तारी के साथ साथ सुफियान को फांसी के फंदे पर लटकाने की मांग की थी, जिसके बाद जो है लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया ने 5 टीमें गठित की थी और अलग अलग जनपदों में वो दबिश दे रही थी। हालांकि आज जब पुलिस को यह सूचना मिली, तो सूचना मिलने के बाद पुलिस की कई टीमों ने एक साथ वहां पर घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान सुफियान ने गोली चलाई, जिस जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। गोली लगने से सुफियान घायल हुआ। घायल होने के बाद सुफियान को गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। बिल्कुल, और उसी कार्रवाई का इंतजार। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए।